ये मेरी सबसे पहली विद्यार्थी हैं जी। प्रीति जायसवाल। कि क्यों मेरे लिए एक शिक्षक के तौर पर विकास दिव्यकीर्ति कांट बी रिप्लेस्ड? मतलब मैं तो चाहूंगा कि ना हो। आज अरे मैं जहाँ पर हूँ वो सिर्फ आपके मार्गदर्शन की वजह से हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप ना होते, अगर दृष्टि का मार्गदर्शन मुझे नहीं मिलता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मुझे याद आता है कि मेरा राजस्थान का इंटरव्यू था और मैं इंटरव्यू के लिए कुछ पूछने सर के पास गई थी। सर उस समय घर पर थे और उस दिन सर के दादी जी की डेथ हो गई थी। ये बात सर ने मुझे बताई नहीं और मैंने सिर्फ 1 घंटा मांगा था और सर ने मुझे 1 घंटा दिया और डिस्कस होते 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 2 घंटे, 3 घंटे, यहाँ तक 4 घंटे हो गए। सर के पास फ़ोन आते रहे और सर यही कहते रहे कि मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। और मुझे सर ने इस बात का कोई एहसास नहीं होने दिया कि आज उनकी दादी का देहांत हुआ। 4 घंटे के बाद जब मैं जाने लगी तो मुझे पता चला कि सर के दादी की अंत्येष्टि है और सब लोग अंत्येष्टि स्थल पर पहुंच चुके हैं और सर का इंतजार कर रहे हैं। मैं हैरान हो गई कि ऐसे वक्त में कोई शिक्षक कैसे पढ़ा सकता है, इतनी शांति से, इतने मनोयोग से। मैंने सर से कहा कि सर आप चले जाते, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सर ने बोला कि आपका इंटरव्यू दोबारा नहीं होगा। जो मेरा 2 दिन बाद इंटरव्यू था, उन्होंने कहा ये मौका दोबारा नहीं मिलता, जाने वाले तो चले गए, लेकिन आपके लिए भी ये घड़ी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये घटना मुझे हमेशा ये बात रिमाइंड कराती है कि एक शिक्षक ये सत्यनिष्ठा, उनका मनोयोग और उनका विजन कितना बड़ा, कितना बृहद था इसके पीछे। सबके लिए आसान नहीं होता कि इस तरह से पढ़ा सके। सर ने एक भी वेदना का कोई एहसास मुझे होने नहीं दिया। मैं नमन करती हूँ ऐसे शिक्षक को जो अपने स्टूडेंट के भविष्य के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर के कई ऐसे उदाहरण होंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि सर ने हमेशा स्टूडेंट का वेलफेयर सामने रखा है, चाहे वो पारिवारिक तौर से किसी सहयोग की ज़रूरत हो, आर्थिक रूप में किसी सहयोग की ज़रूरत हो, सामाजिक तौर पर किसी सहयोग की ज़रूरत हो। सर ने हमेशा आगे बढ़ के उसमें योगदान दिया। सर आप हैं, इसलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूँगी। धन्यवाद। कैसे पहुंची आप इन तक? ये मेरी सबसे पहली विद्यार्थी हैं जी। प्रीति जायसवाल, अभी बरेली में एडीएम है। पहली विद्यार्थी मतलब जब दृष्टि की शुरुआत हुई? हाँ, बल्कि दृष्टि की शुरुआत से भी पहले। अच्छा। मैंने 1 साल पहले कहीं और पढ़ाया था, वहाँ मुझसे पढ़ती थी। फिर दृष्टि की शुरुआत में इनकी भूमिका भी ठीक ठाक थी। मतलब होता है ना, शुरुआत में जो बच्चे होते हैं सफाई करने से लेके हर काम में जो साथ में होते हैं, ये उनमें से थी।